श्री दत्तात्रेय जी महाराज से किया। दत्तात्रेय जी महाराज यदु महाराज घूमते हुए वन में गए, वहां पर एक महात्मा को देखा। महात्मा को प्रणाम करके पूछा, महाराज यहाँ दूर दूर तक कोई नगर कोई ग्राम दिखाई नहीं देता, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आप इतने हट्टे कट्टे कैसे हैं? यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो क्रोध करता, श्राप दे देता, पर दत्तात्रेय जी महाराज को ज्ञान से भरे हुए हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि आप कहेंगे कि मैं तो महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, तो महाराज आप सन्यासी कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? तो दत्तात्रेय जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, राजन कि संति में गुरुवो राजन बहवो युत मुपाश्रिता। राजन मैंने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए हैं, क्योंकि जीवन में गुरु 3 होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण, विवाह और दाह संस्कार आदि काम करता है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है, पर मैंने अपने जीवन में शिक्षा गुरु 24 बनाए। गुरुदेव आपने ऐसे कौन गुरु बना लिए? तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर है सिंधु, पतंगो मधुकृत गजे, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुरुरोर्भका, कुमारो सरकृत सर्पे, पूर्णनाभि सपेशकृत। राजन मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिसमें पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सहनशीलता सीखी। दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु को, और वायु को गुरु बना करके सीखा कि वायु जब बहती है तो ये नहीं देखती कि मैं कहां से बह रही है। ऐसे ही संत को रहना चाहिए, सन्यासी को रहना चाहिए, हर तरफ से समान भाव होना चाहिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, और आकाश से शिक्षा ली कि जैसे आकाश का न आदि है न अंत है, आकाश की गहराई को कोई नापना चाहे तो नाप नहीं सकता, क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का न कोई आदि है न अंत है। ये मैंने आकाश से सीखा। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया, और जल को गुरु बना के यही शिक्षा ली कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। जल का धर्म है, जल को आप कितना भी गर्म कर दीजिए, अंत में वह शीतल ही हो जाएगा। ऐसे ही संत को होना चाहिए, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जीवों का कल्याण करना चाहिए। कहती है पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, और अग्नि को गुरु बना करके सीखा कि जैसे अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, अग्नि सबको जला करके भस्म कर देगी। ऐसे ही संत को, सन्यासी को अपने ज्ञान के द्वारा जीवों के अज्ञान को दूर कर देना चाहिए। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया, और चंद्रमा से शिक्षा ली। जैसे अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, प्रतिपदा को भी नहीं दिखाई पड़ता, पर द्वितीया को एक लकीर की जैसे थोड़ा सा दिखाई देता है। तृतीया को और बड़ा, पूर्णिमा आते आते आकाश में पूर्ण चंद्रमा आ जाता है, परंतु चंद्रमा ने कभी घटता है न कभी बढ़ता है। चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और कलाएं बढ़ती हैं। ऐसे ही जीव का न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है, क्योंकि जीवात्मा तो अमर है, उसका जन्म मरण नहीं होता।
ये मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया और सूर्य से सीखा कि संत को समान दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जब उदय होते हैं तो ये नहीं देखते कि मेरा प्रकाश कहाँ पर जा रहा है, उनका तो काम है प्रकाश फैलाना। ऐसे ही संत को अपने प्रकाश के द्वारा अज्ञान को दूर करना चाहिए। कौन कैसा है जो संत की शरण में आ जाए उसे संत को स्वीकार करना चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बना करके यह शिक्षा ली है कि कपोतः कस्य नारण्ये कृतनीडो वनस्पतो हो। यदि परिवार से आसक्ति करोगे तो बंधन में बंध जाओगे, जैसे कबूतर बंध गया था। एक कबूतर और कबूतरी दोनों दाना चुनने के लिए चले गए। पीछे से पकड़ने वाला आया, जाल फैलाया, दाना डाला, उसके नन्हे नन्हे बालक जाल में कूद गए, फंस गए। जब कबूतर और कबूतरी लौट करके आए, देखा कि हमारे बालक जाल में कूद गए, तो हम रह करके क्या करेंगे, वो भी जाल में गए और फंस। ऐसे ही सन्यासी को कबूतर की तरह यदि स्पृहा रखेगा परिवार से तो बंधन में बंध जाएगा, और यदि संसार से आसक्त हो गया, अनासक्त हो गया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नवा गुरु मैंने अजगर को बनाया और अजगर से शिक्षा ली कि सन्यासी को कभी भी अपने लिए किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे अजगर होता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, मिल गया अज कहते हैं बकरे को अजगर, जो एक श्वास में बकरे को भी एक श्वास से खींच करके अपने पेट में ले जाए, वो होता है अजगर। अजगर बार बार भोजन नहीं करता, एक श्वास में जो आ गया उसी को खींच करके पेट में ले लेता है और मस्त पड़ा रहता है। फिर चाहे कई महीनों तक ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सन्यासी को कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जो मिल गया उसी में मस्त रहना चाहिए। 12वां गुरु मैंने सागर को बनाया और सागर से गुरु बना करके सीखा कि संत को अपने जीवन में हमेशा गंभीर होना चाहिए। जैसे सागर में अनेकों बरसात के दिनों में नदियां आकर के मिलती हैं, पर उससे सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे ही सन्यासी को होना चाहिए। मैंने 11वां गुरु एक पतंगे को बनाया और पतंगे को गुरु बना करके शिक्षा ली कि संत को गृहस्थ स्त्री से सदा दूर रहना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भोरे को बनाया और भोरे को गुरु बना करके सीखा कि दो बातों को याद रख, जो चाहत निज करण कल्याण, नारायण एक मोत को दूजी श्री भगवान। भगवान कमल पर जाकर के बैठता है, पर उसकी गंध में इतना मत वाला हो जाता है कि भूल जाता है कि मुझे यहाँ से उठ करके भी जाना है। वो सोचता है जब सूर्य अस्त होगा, कमल बंद होगा, उससे पहले ही मैं उड़ करके चला जाऊंगा, पर उस कमल की गंध में इतना आसक्त हो गया, सोचता है बाद में जाऊंगा। तारीख बदल दी, अभी नहीं बाद में जाऊंगा, पर तारीख बदली तो मरना पड़ा। हाथी सूर्य कब अस्त हो गया घोड़े को पता ही नहीं चला। उसी समय कोई हाथी सरोवर में जल पीने के लिए आया, कमल को तोड़ा, अपने मुख में रख लिया, बुरा समाप्त हो गया। इसलिए सन्यासी को कभी भी तारीख नहीं बदलनी चाहिए। जब मन में आ जाए कि चलो भजन करना है तो तुरंत माला लेकर के बैठ जाए, या ना ये ना सोचे कि अभी नहीं शाम को बैठूंगा, शाम को सोचे अभी नहीं सुबह बैठूंगा, नहीं, जिस समय आ जाए उसी समय बैठ करके भजन करना चाहिए। 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया और मधुमक्खी से सीखा कि सन्यासी को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए।
मधुमक्खी तमाम फूलों से रस एकत्रित करके लाती है, शहद इकट्ठा करती है, परंतु तोड़ने वाला आता है, हजारों मक्खियां मर जाती हैं और रस जो इकट्ठा किया था वो भी हाथ से चला जाता है। ऐसे ही सन्यासी यदि धन का संग्रह करेगा तो कोई भी आएगा हाथ पांव तोड़ करके धन उठा करके ले जाएगा, अंत में मधुमक्खी की तरह सन्यासी को रोना ही लग पड़ेगा। इसलिए सन्यासी को कभी भी धन का संचय नहीं करना चाहिए। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया और हिरण को गुरु बना के सीखा कि सन्यासी को ग्राम्य गीत कभी नहीं सुनना चाहिए। यदि ग्राम्य गीत सुनेगा तो उसके मन में विषय जागृत हो जाएगा, क्योंकि विषयों को हमारे शरीर में प्रवेश करने के दो ही मार्ग हैं, आंख और कान। आंखों से गलत दृश्य देखेंगे तो काम हृदय में प्रवेश करेगा और कानों से गंदा संगीत सुनेंगे तो काम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए सन्यासी को ग्राम्य संगीत कभी नहीं सुनना चाहिए। हिरण को पकड़ने वाला जब बहेलिया जाता है तो मधुर मधुर वीणा बजाता है, हिरण उसको सुनकर के एकदम मस्त हो जाता है, आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। बहेलिया उसी समय बाण चलाता है और शिकार करके ले आया। इसलिए सन्यासी को ऐसा होना चाहिए। कहते हैं 15वां गुरु मैंने मछली को बनाया और मछली को बनाकर गुरु सीखा कि सन्यासी को हमेशा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखेगा, इधर उधर के पदार्थों को खाएगा तो इंद्रियों पर कभी संयम नहीं रख सकता है। 18वां गुरु मैंने एक वेश्या को बनाया। यदु महाराज ने पूछा, महाराज वेश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं जनकपुर में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। नित्य प्रति प्रातः 4 बजे स्नान करके श्रृंगार करके अपनी अटारी पर बैठ जाती। कामाशक्त पुरुष उसके सौंदर्य पर बीज करके उसके पास आते, बहुत सा धन देकर के उसे चले जाते। अपनी इंद्रियों की तृप्ति करके बहुत समय व्यतीत हो गया, पर एक दिन ऐसा आया, पिंगला नित्य की भांति स्नान करके श्रृंगार करके अटारी पर बैठी रही। सवेरे 4 बजे तक से लेकर रात्रि के 10 बजे तक बैठी रही, पर आज कोई नहीं आया। पिंगला के मन में विचार आया, संसार के लोगों के लिए मैं इतने घंटों बैठकर के प्रतीक्षा करती रही। यदि इतनी प्रतीक्षा यदि मैंने उस परमात्मा की होती तो मेरा कल्याण हो जाता। इसलिए संसार से कभी आशा नहीं करनी चाहिए। आशा करनी है तो किसकी? सीताराम 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 कही जाहि बीती राखे राम ताहि बीती रही। जाहि बीती राखे राम ताहि बीती रही। मुखे में हो राम नाम
राम कहिए काहे बिन राखे राम काहे बिन रहिए। की डोर को हाथ दीननाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। धन्यवाद राम राम कहिए जय बीती राख राम जय बीती सीताराम 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 कहिए जय बीती राख राम जय बीती साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगे काम रस त्याग प्यारे राम रस पतिए। सीताराम 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 कहिए भगवान की पिंगला ने कहा आशा करनी है तो एक राम जी से रखो, संसार से आशा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए पिंगला ने सबसे अपने मन को हटाया, तोते को राम नाम रटाते रटाते भगवान के परम पद को पिंगला ने प्राप्त कर लिया। 17वां गुरु मैंने कुरर पक्षी को बनाया और उससे भी संग्रह न करने की शिक्षा ली। 18वां गुरु कहते हैं कि मैंने एक बालक को बनाया, बालक को गुरु बना करके सीखा कि बालक जब कोई उदंडता करता है तो माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है। जब बालक रोने लग जाता है तो माँ आकर के उसके हाथ में लड्डू थमा देती है तो हंसने लग जाता है।
ऐसे ही संत को होना चाहिए। किसी ने माला पहना दी तो प्रसन्न ना हो, और किसी ने गाली निकाल दी तो दुखी ना हो। दोनों परिस्थिति में बालक की तरह समान होना चाहिए। मैंने 19वां गुरु एक कुमारी कन्या को बनाया। महाराज, कुमारी कन्या से आपने क्या शिक्षा ली? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मैंने कुमारी कन्या से सीखा कि एक गरीब कुमारी कन्या थी, उसकी मंगली के लिए मेहमान आए हुए थे। कन्या को पसंद किया और सुहाग की निशानी के रूप में कन्या के हाथ में 4-4 चूड़ियां पहना दी। और जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा, बेटी आज तो हम तेरे हाथ का ही भोजन करके जाएंगे। कन्या घर में अकेली थी। रसोई में गई, जाकर के देखा तो घर में कुछ भी नहीं था जो बना पाती कन्या। एक पात्र में उसने देखा कि थोड़ा सा धान पड़ा है। कन्या ने उस धान को उखली में डाला, मुसल से कूट के चावल निकालने लगी। पर जैसे ही मूसली का प्रयोग किया कि हाथ में जो सुहाग की 4-4 चूड़ियां थी वो बजने लगी, क्योंकि मूसल चलाएंगे तो चूड़ियां खनकेंगी। चूड़ियों की आवाज हुई। कन्या ने सोचा यदि चूड़ी बजेंगी तो जो मेहमान आए वो सोचेंगे कि ये चूड़ियां कैसे बज रही हैं, क्या बात है, और कहीं कोई भीतर आ गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस कन्या ने अपने हाथ से 2-2 चूड़ियां उतार दी। अब हाथ में केवल 2-2 चूड़ियां रखी हैं और फिर से धान को कूटने लगी। पर जैसे ही धान कूटने लगी कि वो 2-2 चूड़ियां भी आपस में टकरा करके आवाज करने लगी, तो कन्या ने 1-1 चूड़ी और उतार दी। मात्र 1-1 चूड़ी हाथ में रखी, धान कूटा, चावल निकाला, चूल्हे पर चढ़ाया, उकलते हुए पानी में डाला, धान चावल भात बन करके तैयार हो गया। मेहमानों को प्रेम से भात जमाया, विदा किया। किसी को पता नहीं चला कि घर में कुछ था या नहीं था। ऐसे ही सन्यासी को होना चाहिए। सन्यासी को हमेशा अकेला रहना चाहिए, क्योंकि यदि 4-5 रहेंगे तो कोई ना कोई बात लेकर के आपस में वार्तालाप होगी। 2 रहेंगे तो आपस में चर्चा होगी। और यदि अकेला रहेगा सन्यासी तो नित्य हर समय में भजन में रत रहेगा। जैसे कुमारी कन्या ने अपने हाथ में 1 कंगन रखा और सब कुछ कर लिया, पता नहीं चला, ऐसे ही कुमारी कन्या के 1 कंगन की तरह सन्यासी को हमेशा अकेला रहना चाहिए। ये मैंने कुमारी कन्या से सीखा। 20वां गुरु मैंने सर्प को बनाया और सर्प को गुरु बनाकर सीखा कि सन्यासी को हम कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाता, चूहा बिल बनाता है, उसी चूहे को मार करके उसी के बिल में चला जाता है, जब तक रहता है फिर निकल के चल देता है। ऐसे ही सन्यासी को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को हमेशा विचरण करते रहना चाहिए, एक जगह कभी नहीं टिक करके रहे सन्यासी। किसी आश्रम पर चले गए, 1 दिन 2 दिन मन हुआ, रुक गए, फिर वहां से आसन उठाया, फिर कहीं और यात्रा करने लगे। 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया और भृंगी कीट को गुरु बना करके सीखा कि हम जिसका चिंतन करते हैं वैसा ही स्वरूप हमारा बन जाता है। भृंगी कीड़ा एक साधारण से कीड़े को पकड़ करके लाता है और दीवार पर मिट्टी का घर बना करके उसमें उस कीड़े को कैद कर देता है और घूम घूम के उसके चारों ओर मंडराता रहता है। जो कीड़ा उसके अंदर बंद है वो उस भृंगी कीड़े का चिंतन करता रहता है और कुछ ही समय के बाद वो साधारण कीड़ा एक दिन भृंगी बन जाता है। ऐसे ही सन्यासी
को चिंतन करना चाहिए। यदि सन्यासी जैसा चिंतन करेगा वैसा ही उसका स्वरूप हो जाएगा। यदि भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान की जैसा उसका स्वरूप होगा। यदि भूत प्रेत डाकनी शाकनी का चिंतन करेगा तो उसका स्वभाव और उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली लावन मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। मैंने 22वां गुरु हाथी को बनाया और हाथी को गुरु बना करके सीखा कि संत को अपने पैर के अंगुष्ठ से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करेगा तो बंधन में बंध जाएगा। 23वां गुरु मैंने एक लोहार को बनाया और लोहार को गुरु बना करके सीखा कि जैसे लोहार बाण बनाता है तो उसका ध्यान हमेशा एकाग्र रहता है। उसके सामने से राजा की सवारी निकल गई या कोई अन्य निकल गई, उसे कुछ पता नहीं रहता। ऐसे ही सन्यासी को होना चाहिए, अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगा करके रखना चाहिए। इतना एकाग्र मन हो जाए कि उसके सामने से कोई भी चला जाए सन्यासी को पटाना चाहिए। और मैंने 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया। यदु महाराज कहते हैं महाराज अपने शरीर से आपने क्या शिक्षा ली? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अपने शरीर से शिक्षा ली कि जैसा मेरा शरीर अभी है ऐसा 5 मिनट के बाद नहीं रहेगा, और जैसा 5 मिनट के बाद है वैसा घंटे भर के बाद नहीं रहेगा। ये शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए राजन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है, पर आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। गीता में कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेक्लेते अन्यापो न सोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न कोई जला सकता है न कोई गला सकता है। ये आत्मा तो निर्विकार है। ये मैंने अपने शरीर से सीखा। ऐसे 24 गुरु को दत्तात्रेय जी महाराज ने उपदेश किया। यदु महाराज दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके उनका दिव्य उपदेश धारण करके वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव संत का सन्यासी का जो लक्षण था मैंने तुम्हें बताया, अब मेरी विभूति के बारे में सुनो। चारों युगों में सतयुग में हूँ, वेदों में सामवेद में हूँ, अक्षरों में ओंकार आकार में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, गायों में हविर्धानी गाय में हूँ, हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी में हूँ, धातुओं में स्वर्ण में हूँ, मणियों में पद्मराग मणि में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, और ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति में हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ में हूँ, भक्तों में प्रहलाद में हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, मनुओं में स्वयं मनु में हूँ, स्त्रियों में शत्रुघ्न में हूँ, और ज्ञानियों में उद्धव जो तुम हो वो भी मैं ही। तुम्हें और क्या जानना है उद्धव? ये सारा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये केवल एक भ्रम है। मोह निशा जग सोवनिहारा देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे हम रात्रि में सो जाते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न हमें दिखाई देते हैं, पर स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। ऐसे ही ये संसार एक स्वप्न है, सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान कहते हैं केवल मैं हूँ और मेरा स्वरूप है, और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बृहस्पतियों यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। सुखदेव भगवान कहते हैं
जिनको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। परमात्मा जिसको कष्ट देना चाहता है उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। अब 56 करोड़ जिन यदुवंशियों की संख्या थी वो सब के सब यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। जब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए तो जिस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंका था उससे जो एरका नाम की घास प्रकट हो गई थी उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और 56 करोड़ से अधिक यदुवंशियों की जो संख्या थी एक एक करके सब समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा उद्धव जी से कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जी भगवान की चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा भगवान बलराम जी के साथ प्रभास क्षेत्र में आ गए। बलराम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके शीश का स्वरूप धारण करके समुद्र में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रभात क्षेत्र में आए। एक वट वृक्ष के नीचे भगवान अर्धशयन अवस्था में लेट गए हैं। उसी समय एक वृक्ष की ओट में एक बहेलिया आया और भगवान के चरण को हिरण का मुख समझ करके उसने बाण चला दिया। बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा तो रक्त की धारा बहने लगी। जब उसने पास में आकर के देखा तो भगवान के सुकोमल चरण थे। बहेली ने आकर के भगवान के चरणों में गिरकर के क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, ये जो कुछ हुआ है ये मेरी ही आज्ञा से हुआ है। पर हमारे कुछ संत कहते हैं कि ये बहेलिया कोई और नहीं था, ये पूर्व जन्म का बाली था जिसे भगवान ने उसे छुप करके मारा था। वही बाली बहेलिया बन करके आया और भगवान से अपना बदला लिया। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। दारुक नाम के सारथी को भगवान ने बुलाया और उससे कहा कि देखो दारुक तुम यहाँ से द्वारिका चले जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ से परम धाम जाते ही ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। जो 2-4 यदुवंशी बचे हैं तुम उन्हें यहाँ से निकाल करके वो जहाँ जाना चाहे उन्हें भेज दो। दारुक ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वह वहां से भगवान के परम धाम को चला गया। समस्त देवता आकाश में आ गए हैं कि देखें कि भगवान अपने परम धाम को कैसे जाते हैं। आकाश में सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठे हुए हैं। आकाश परंतु जैसे नीले नीले आकाश में बिजली जब चमकती है तो कैसा प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान की दिव्य विग्रह से एक एक चमचमाता हुआ तेज निकला और सबके देखते देखते ही वह भगवान का दिव्य तेज श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। भगवान दिख जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान आ गई, और जब भगवान अंतर ध्यान होते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान चले गए। पर भगवान का कभी आना जाना नहीं होता, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज अपना समस्त तेज भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में विराजमान कर दिया। आज ये जो भागवत हमारे समक्ष विराजमान है ये केवल पोथी या किताब नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय श्री विग्रह है। साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे मध्य में विराजमान। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, परंतु कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा महाराज कलयुग में केवल दुर्गुण ही होंगे या कोई सद्गुण भी होगा? तब सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। यदि जीव इस भवसागर से पार जाना चाहता है तो जीव को भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा, क्योंकि भगवान के नाम की नौका में बैठकर ही जीव इस भवसागर से पार जा सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई,
7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया था। परीक्षित, आज वो तक्षक तुम्हें डसने के लिए आएगा, क्योंकि सभी की मृत्यु तक्षक के डसने से ही होती है। और तक्षक क्या है? काल। परीक्षित, तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, पर आज एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, बताओ परीक्षित, क्या तुम मरोगे? क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? सुखदेव भगवान तुरंत खड़े हो गए, परीक्षित मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने श्रीमद् भागवत संगीता का श्रवण किया है। जो ये कहता है कि मैं मरूंगा, वह उसकी पशु बुद्धि होती है। सुखदेव जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। यहाँ पर यजमान आकर के सुखदेव जी महाराज का पूजन करें, सुखदेव जी को विदा दें। हम सब लोग मिलकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करें। आप लोग शांति बना करके बैठे रहें। अभी 10 मिनट की कथा और शेष है। सुखदेव जी को विदा करने के बाद भागवत जी का चिट्ठा हम लोग सुनेंगे। जो लोग 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए और आज ही कथा सुनने का अवसर मिला है, तो 7 दिन में भागवत जी का जो अंतिम चिट्ठा सुन लेता है तो उसे 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यजमान महोदय आकर के भागवत जी सुखदेव जी का पूजन करेंगे और हम सब मिलकर के सुखदेव जी को विदा करेंगे। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
शीश झुकाए हम तार तेरा क्या पाए, बस एक ही शीश झुकाए। हम तार तेरा क्या पाए, बस एक ही शीश झुकाए। शुभ वेद सुनाने वाले, शुभ वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि के दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों बोलिए। बीच मार्ग में ब्राह्मण ने उन्हें, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, पर सर्प ने उसे बहुत सारा धन दे करके बीच मार्ग से ही लौटा दिया। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी तक्षक सर्प सूक्ष्म रूप लेकर के आया। परीक्षित जी महाराज ध्यान मग्न समाधि लगा करके बैठे थे। उनकी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, उनका शरीर मात्र वहां था। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी के शरीर का दंश किया तो परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। सार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। सार तो केवल और केवल ऋषियों मार्कंडेय मुनि को भगवान ने माया के प्रलय का दर्शन कराया और मार्कंडेय पुराण का दिव्य उपदेश किया। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद में हम लोगों ने श्रवण किया सुखदेव और परीक्षित के जन्म का प्रसंग। कुंती के द्वारा 26 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति, भीष्म पितामह के द्वारा 11 स्कंदों इस श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन हमने प्रथम स्कंद में श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति
का विस्तार से वर्णन और भगवान नारायण के द्वारा श्री ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन हमने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सर्वप्रथम मनवंतरों की कथा बताते हुए सती जी का चरित्र, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी का पावन चरित्र और इनके वंश का निरूपण करके बताया, जिसमें महाराज पृथु, प्राचीन बरही और पुरंजनो व्याख्यान के द्वारा महाराज प्राचीन बरही को दिव्य उपदेश। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र, आग्नेयनाभि का चरित्र, श्री जड़भरत जी महाराज का चरित्र, जड़भरत जी महाराज के द्वारा राजा रघुगण को भूगोल खगोल आदि का विस्तार से वर्णन और अंत में अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके बताया है। सप्तम स्कंद में अजामिलोपाख्यान का वर्णन करते हुए नाम की महिमा का वर्णन करके बताया। वृत्तासुर का उद्धार, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन बताया। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र और श्री नरसिंह देव भगवान की दिव्य कथा का वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा करते हुए चाक्षुष मनवंतर में गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया और समुद्र का मंथन करवाया। वामन भगवान का पावन चरित्र और अंत में महाराज सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य पुराण का दिव्य उपदेश किया है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन करते हुए रामचरित्र का वर्णन किया। श्री राम लला की दिव्य चर्चा सुनाई और 12 अध्यायों में सूर्य व चंद्र वंश की वंशावली का विस्तार से वर्णन करके एक श्लोक में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करते हुए महाराज उग्रसेन को कारागार, कंस का देवकी और वसुदेव का विवाह, आकाशवाणी का होना, देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करना, एक एक करके कंस के 6 पुत्रों का उद्धार, 7वीं गर्भ को मारोहिणी के गर्भ में स्थापित करना और 8वीं गर्भ के रूप में साक्षात भगवान नारायण का मां देवकी के गर्भ से प्रकट होना, मथुरा में जन्म लेकर के वृंदावन में प्रभु ने 6 वर्ष तक सुंदर सुंदर लीलाएं की। पुनः भगवान 11 वर्ष की अवस्था में गोकुल से वृंदावन से मथुरा पधारे, कंस का उद्धार किया, श्री उद्धव जी महाराज को ब्रज में भेजा। उद्धव जी का पुनः मथुरा वापस लौटना, भगवान का द्वारिका गमन और एक एक करके 16,100 भगवान श्री कृष्ण के विवाह, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं का वंश वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की गार्हस्थ लीला पर विचार किया। भगवान की गार्हस्थ लीला भी बड़ी सुंदर है। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश करते हैं। गेंद के बहाने महाराज नृग का उद्धार करना और पांडवों के यहाँ आकर के उनके राजसूय यज्ञ को पूर्ण किया, अर्जुन की यश का वर्धन किया। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप और यदुवंशियों का आपस में लड़ भिड़ करके संहार, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन और उद्धव जी महाराज का बद्रिकाश्रम गमन बताया। द्वादश स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का विस्तार से वर्णन किया और सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी को दिव्य उपदेश करके वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प का आकर के परीक्षित जी महाराज को दंश, जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ, आस्तिक मुनि के द्वारा आकर के सर्प यज्ञ को रोकना और भगवान की माया के द्वारा मार्कंडेय मुनि को माया के प्रलय का दर्शन कराना और अंत में मार्कंडेय मुनि को मार्कंडेय पुराण का दिव्य उपदेश किया।
और श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त में वर्णन किया। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि निमग्नानां यथा देवानां अच्युतो तथा वैष्णवानां यथा सब्बू पुराणानां इदं यथा। जैसे बहने वाली नदियों में श्री गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, देवताओं में जैसे भगवान अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में जैसे भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत संहिता श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराण प्राज्ञानां श्रीमद् भागवतम द्विजाः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की पावन संगीता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जिसमें त्रिवेणी बहती है, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। अंत में जिसका नाम संकीर्तन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, जिसको प्रणाम करने से समस्त दुख शांत हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। भागवत जी का अब अंतिम श्लोक है। हम सब लोगों का नियम है कि जहाँ भी कथा करने जाते हैं इस अंतिम श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो आगे आगे मैं बोलूंगी, पीछे से आप सब लोग उस मंत्र को दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुःख शमना, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुःख शमना। तम नमामि हरि परम, तं नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरि परम, तं नमामि हरिं परम्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। बोली भागवत महापुराण की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोविंद की दिव्य महती अनुकंपा से और सतगुरुदेव भगवान की कृपा से आप सब लोगों ने 7 दिन का अवसर निकाला, क्योंकि सभी का एक एक क्षण बड़ा कीमती है। फिर भी उस कीमती समय में से आपने कुछ क्षण भगवत नाम भगवत कथा को श्रवण करने के लिए निकाला है। व्यासपीठ से भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी के हृदय में अपनी भक्ति का संचार करें, अपनी युगल चरणारविंद की भक्ति आप सबको प्रदान करें और ऐसी भक्तिपूर्ण अनुष्ठान सदा गोविंद और गुरुदेव की कृपा से सदा होती रहे। अशोक जी
धन्यवाद के पात्र हैं कि आज उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करा करके अपने कुल को पवित्र कर दिया है, अपने माता पिता का नाम धन्य धन्य कर दिया है। क्योंकि ऐसी संतान जब परिवार में उत्पन्न होती है तो उससे उनके पुत्र, उनके पितृ और देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद सदा उनके लिए बना रहे, गुरुदेव और गोविंद की कृपा सदा उन पर बनी रहे और ऐसे ही भक्तिपूर्ण अनुष्ठान सदा वो करते और कराते रहे। समस्त श्रोता भक्त गणों का आशीर्वाद सदा उन्हें इसी प्रकार से मिलता रहे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि फिर भी इस कथा भगवान की कथा सुनाने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता के तुल्य हैं। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। जैसा संतों से सुना, गुरुमुख से सुना, आप सब लोगों को सुनाया, फिर भी कोई अनुचित वाणी मुख से निकल गई हो तो आप सब लोग अपनी पुत्री समझ करके क्षमा करेंगे। और जो बुजुर्ग माता पिता यहाँ बैठे हैं अपना आशीर्वाद सदा मेरे मस्तक पर बनाए रखें ताकि मैं सदा इसी तरह से आप सब लोगों को भगवान की कथा सुनाती रहूं। इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। अब आरती होगी, प्रसाद मिलेगा, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर पधारेंगे। कुछ क्षण आप सब लोग बहुत देर से शांत बैठे हैं तो कुछ मन में हलचल मच जाए, गोविंद का नाम स्मरण हो जाए और फिर आरती करके हम लोग यहाँ से विदा होंगे। मन में स्वागत
हल हल रूप सलोना अखियन में जादू टोला ओ प्यारे राम दा वल्लभना प्यारे राम दा वल्लभना तिहारे दर्द की प्यारे राम दा वल्लभना तिहारे दर्द की तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोला तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोला प्यारे राम वल्लभना तिहारे दर्द की प्यारे राम वल्लभना तिहारे दर्द की मुक्ति पंथ ये पल्लव में निराला तब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल किया
प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने परं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् मयं मैं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं धार्मिष्टं राज्यं महा शार्वायुष अन्दाता परारार्धे पृथिवी समुद्र पर्यन्ताया एक राडिति तदभ्येस श्लोको अभिगितो मरुतः परिवेष्टारो वरुस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतो चक्षुर्तो विश्वतो मुखो विश्वतो पातु संबाहुभ्यां तमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम परब्रह्मणे च विद्महे दिव्यपुरुषाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुल चंपक पाटला जय पुन्नागी जाति करवी रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणे परमेश्वर। अंजलि में लेकर सुमन मन में भाव पुष्पांजलि अर्पण करो देवी स्वीकार। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गो माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः। शांति शांति शांतिर्भवतु।